It's a Mega India Today exclusive news break. Proof that Anjali wasn't alone on scooty. Another angle now shows Anjali and friend on the scooty. Around 1:45 a.m. is when Anjali and friend in fact left from the hotel, and they're traveling. They seem to be traveling through an empty street. The 20-year-old was not alone on a scooty. Anjali and pillion rider caught on CCTV camera. The two girls in fact left from a hotel after partying at about 1:45 a.m. We learnt that in fact later Anjali, in fact you see in the visuals as they left the hotel that it was the friend who was riding the scooty and Anjali was riding pillion with her, but eventually what we learn is that Anjali decided to ride the scooty and it was the friend who rode pillion with her. Look at these images. This is the second CCTV footage that we've accessed at the moment of the two girls riding on a scooty and traveling through an empty, deserted street. My colleague Himanshu Mishra is now joining me live. Himanshu is in fact standing by outside the hotel from where we got you that first CCTV footage from where Anjali and her friend left that morning on January 1st at about 1:45 a.m. Himanshu, अगर आप वहां की तस्वीरें हमें बता सकते हैं कि उस होटल से वो कब निकली, क्या हो रहा था उस होटल में, कोई पार्टी चल रही थी, कितने लोग थे वहां पर मौजूद? देखिए, इस वक्त मैं रोहिणी सेक्टर 23 के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां की वो सीसीटीवी हमारे सामने आई थी। ठीक इसी जगह से अंजलि अपने दोस्त के साथ आप कह सकती पहली तारीख की सुबह 1:45 पर यहां से वो निकलती है। पिंक उसने टी शर्ट पहन रखी, उसकी दोस्त उसके साथ है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी। दोनों यहां पहुंचती हैं ठीक इसी जगह पर जहां पर हम खड़े हैं और उसके बाद यहां से वो अपनी स्कूटी लेती हैं और उसके बाद घूम करके वो मेन रोड पर इस तरफ आ जाती है और यहां से वो आगे की तरफ चली जाती हैं। जब वो आगे की तरफ जाती हैं तो एक जो दूसरा सीसीटीवी है उसमें साफ नजर आ रहा है दोनों उस स्कूटी पे जा रही हैं। सबसे पहले जो स्कूटी थी वो अंजलि की दोस्त चला रही थी, लेकिन उसके बाद वो स्कूटी अंजलि की दोस्त से अंजलि ने खुद ले ली थी और उसके बाद वो अंजलि स्कूटी चलाने लगी। और यहां से जो सुल्तानपुरी का इलाका है, सुल्तानपुरी यहां से महज 5 मिनट का ही रास्ता है और जब वो सुल्तानपुरी की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद दिल्ली पुलिस इस लड़की तक तब पहुंचती है जब दिल्ली पुलिस इस रूट को ट्रेस करती है। जब दिल्ली पुलिस को स्कूटी, जब ये सारा मामला सामने आता है तो दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अंजलि कहां से निकली थी और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज रात के एक्सीडेंट एफआईआर से साफ हो रहा है कि दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि एक्सीडेंट रात के 2 बजे है, तो वो कहां से निकली होगी। इस दौरान पुलिस ने तमाम जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो इस लोकेशन से दिल्ली पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहां से उस पूरे ट्रैक को, पूरे रूट को जब ट्रेस किया तब दिल्ली पुलिस को पता लगा कि अंजलि तो अकेली नहीं थी बल्कि कोई और लड़की भी उसके साथ थी जो स्कूटी शुरुआत में चला रही थी और उसके बाद अंजलि ने बाद में स्कूटी ली। तब पुलिस ने उस लड़की को ट्रेस किया और अब पुलिस आज उसका बयान दर्ज करेगी जो इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हम लेकर के चलते हैं। देखिए, ये वो जो होटल है वो यही होटल है जहां से वो लड़की उस दिन निकली थी, लेकिन जब हमने यहां पर लोगों से बात की, जो होटल के मैनेजर हैं, उन्होंने किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन होने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो मैनेजर यहां पर हैं, और उसके बाद वो अंदर चल, उनका कहना था कि कोई जानकारी उनको नहीं है कि क्या ये चल रहा है। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंची थी, जो आसपास के तमाम जो होटल्स हैं वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस ने इन तमाम जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज के जो डीवीआर है वो सारी पुलिस ने सीज कर ली है ताकि जो तमाम जो रास्ते हैं, जो सारी चीजें हैं, उनको पुलिस ट्रेस कर सके, ट्रैक कर सके और एक एक इंफॉर्मेशन पुलिस यहां से निकाल सके। पॉलमी जी हिमांशु, तो आप कह रहे हैं कि वहां के आसपास की सीसीटीवी फुटेज जो है, डीवीआर जो है, वो पुलिस जब्त कर चुकी है। क्या मैनेजर और दूसरे जो लोग शायद उस दिन वहां पर, उस रात वहां मौजूद थे, उनसे पूछताछ हुई है?
देखिए, अभी तो पुलिस को कल रात जब ये पता लगा, ट्रैक करते हुए पुलिस ट्रेस करते हुए इस होटल तक, इस जगह तक पहुंची, तो उसके बाद फिर पुलिस ने आगे इस मामले में जांच शुरू की और फिर पुलिस को पता लगा कि अंजलि अकेले नहीं थी। अंजलि के साथ एक दोस्त थी जो कि बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में आई विटनेस है, चश्मदीद है, क्योंकि वो अंजलि के साथ थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो कहां पर गिरी, अंजलि कहां पर गिरी, ये तमाम चीजें अंजलि के दोस्त के जरिए दिल्ली पुलिस को अब एकदम साफ तरीके से पता लग जाएंगी। लेकिन कितने बजे वो किस रूट से गई, उसने कौन सी सड़क ली, कहां पर उसने स्कूटी चेंज की, ये सारी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस अब एहतियातन कोई भी कदम छोड़ नहीं रही, कोई भी एंगल छोड़ नहीं रही, और इसलिए यहां के आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब के फुटेज पुलिस जब्त कर रही है, ताकि जब पुलिस इस केस को तैयार करे तो ये तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो उनके काम आ सके, वो उनकी मदद कर सके जांच में। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को आज जो दो महत्वपूर्ण आज जो इवेंट होने हैं, जो दिल्ली पुलिस को आज जो जिनसे उम्मीद है कि उनकी मदद मिलेगी, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से न सिर्फ कॉज ऑफ डेथ स्टैब्लिश हो जाएगा, बल्कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी चीज पुलिस के सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एफएसएल रिपोर्ट ये स्टैब्लिश कर देगा कि एक्सीडेंट किस कंडीशन में हुआ था, और जो चोट लगी है अंजलि को, दोस्त को जो हल्की है, वो कहां गिरी थी, किस तरीके से अंजलि की दोस्त गिरी थी। अब अंजलि के दोस्त का जो बयान दर्ज जब पुलिस कर लेगी, तो उस बयान के आधार पर पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है, एक्सीडेंट को, कि किस तरीके से अंजलि उसमें फंसी होगी और उसके बाद कैसे वो घसीटते हुए वो कार जो है उसको ले गई। और क्या सच में जिस तरीके की बातें पूछताछ में आई है कि कार वालों को पता ही नहीं लगा कि नीचे गाड़ी की एक लड़की, क्योंकि आप देखिए जरा सा भी अगर खुद आवाज आती है तो जो कार चला रहा होता है उसको इस बात की जानकारी मिल जाती है। अगर नीचे पूरी की पूरी एक लड़की फंसी है जो चीख रही है, बगल से लोग बता रहे हैं, पीसीआर कॉल कर रहे हैं, तो आखिर किस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था कि उसको भनक तक नहीं लगी, पुलिस इस बात की भी जांच करेगी। और जो लोग जो आई विटनेसेस थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया, कॉल करके जानकारी दी, पुलिस उनके भी स्टेटमेंट दर्ज करेगी और उसके बाद इस केस को, इन्वेस्टिगेशन को पुलिस आगे बढ़ाएगी।